आसान है, बस इतना ही आसान है। जिंदगी हर रोज, हर एक दिन हमारे सामने चुनौतियां फेंकती है। कुछ लोग इन चुनौतियों को पूर्ण विराम की तरह देखते हैं, ऐसी दीवारों की तरह जिन पर वे कभी चढ़ नहीं सकते। लेकिन बस कुछ ही लोग इन्हें कामयाबी की सीढ़ी समझते हैं। उनके अंदर एक आग होती है, कुछ बड़ा हासिल करने की जलती हुई ख्वाहिश। They don't just exist, they live with a purpose। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके अंदर ऐसी ही आग थी। एक ऐसा इंसान जिसने आसमान की तरफ देखा और उसे कोई सीमा नहीं दिखी। उसे संभावनाओं का एक खेल का मैदान दिखा। उसने इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत की जिसने सिस्टम की नींद हिलाकर रख दी। उसका सफर हमें सिखाता है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, अगर आपके पास उसका पीछा करने की हिम्मत हो। यह कहानी सिर्फ सफलता या असफलता के बारे में नहीं है, यह इन सब के पीछे की मानसिकता के बारे में है। यह आपके अंदर की उस आवाज के बारे में है जो कहती है मैं यह कर सकता हूं। यह खुद पर उस अटूट विश्वास के बारे में है, तब भी जब सारी दुनिया आपसे कहे कि आप गलत हैं। जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो एक आम इंसान को एक असाधारण इंसान से अलग करती है? वो टैलेंट नहीं है, वो संसाधन नहीं है, इट्स नॉट लक। वो है उनके सपने का आकार और उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने की उनकी इच्छा। यह एक ऐसे इंसान का सफर है जिसने जिंदगी का खेल अपनी शर्तों पर खेलने का फैसला किया और कुछ समय के लिए वह अपनी दुनिया का निर्विवाद बादशाह बन गया। आइए इस कहानी में गहराई से उतरें और एक सपने देखने वाले के मनोविज्ञान को समझें। हम यहाँ उसके कामों को आंकने के लिए नहीं हैं कि वे सही थे या गलत, हम यहाँ सीखने के लिए हैं। यह कहानी है हर्षद मेहता की, एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों में गहरी भावनाएं जगाता है। आसान है। हर बड़ी कहानी की एक छोटी शुरुआत होती है। हर्षद मेहता मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। वह राजकोट, गुजरात के एक बहुत ही साधारण मध्यवर्गीय परिवार से था। उसका बचपन भारत के लाखों लोगों जैसा ही था, छोटी छोटी खुशियों और रोजमर्रा के संघर्षों से भरा हुआ। उस फाइनेंशियल विजार्ड के कोई संकेत नहीं थे जो वह एक दिन बनने वाला था। वह बस एक आम लड़का था, स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना, एक साधारण जिंदगी जीना। लेकिन उस सादगी में भी एक चिंगारी थी, अपने आसपास की दुनिया का एक शांत अवलोकन, चीजें कैसे काम करती हैं, खासकर पैसा, इसके बारे में एक जिज्ञासा। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उसका परिवार सपनों के शहर मुंबई चला गया। हर्षद ने अपनी बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री पूरी की, लेकिन वह सिर्फ एक और ग्रेजुएट नहीं था जो 9 से 5 की एक स्थिर नौकरी की तलाश में हो। वह बेचैन था। उसने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कई छोटे मोटे कामों में हाथ आजमाया। उसने हौजरी बेची, उसने हीरों की छटाई की, उसने क्लर्क के रूप में काम किया, उसने गुजारा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो किया। ये अनुभव असफलताएं नहीं थी, ये उसकी असल दुनिया की MBA थी। वह जमीनी स्तर पर था, बिक्री के बारे में, मोल भाव के बारे में, लोगों के बारे में सीख रहा था। वह बाजार की नब्ज को किसी किताब से नहीं बल्कि जिंदगी से ही समझ रहा था। संघर्ष का यह दौर उसे आकार दे रहा था, उसे सख्त और जुझारू बना रहा था। जरा सोचिए, जब आप जीवन में जल्दी कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो आप उन्हें खुद को तोड़ने देते हैं या आप उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को आग देने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हर्षद ने दूसरा रास्ता चुना। संघर्ष की यह नींव उसके उल्कापिंड जैसे उदय के लिए लॉन्चिंग पैड थी। मुंबई एक ऐसा शहर है जो आपको परखता है, यह आपको आपकी हदों तक धकेलता है। कई तरह के छोटे मोटे कामों में हाथ आजमाने के बाद हर्षद मेहता को आखिरकार अपना असली मकसद मिल गया। उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या दलाल स्ट्रीट पर एक ब्रोकरेज फर्म में जॉबर की नौकरी मिली। जॉबर वह होता है जो जमीनी काम करता है, भाग दौड़ करता है, वो छोटे छोटे काम करता है जो बाजार के बड़े पहियों को घुमाते रहते हैं। यह एक निचले स्तर का पद था, लेकिन हर्षद के लिए यह तैरने के लिए एक महासागर खोजने जैसा था। He was fascinated by the energy of the stock market। लगातार चिल्लाना, बजते हुए फोन, नंबरों के साथ चलता हुआ टिकर टेप, यह युक्सक ऊर्जा और अपार संभावनाओं की दुनिया थी। वह सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं था, वह एक उत्सुक सीखने वाला था। वह सीनियर ब्रोकर्स को देखता, उनकी बातें सुनता और उनकी रणनीतियों को समझने की कोशिश करता। वह काम के बाद घंटों कंपनी की रिपोर्ट पढ़ता, बाजार के रुझानों का विश्लेषण करता और फाइनेंस के बारे में पढ़ता। वह एक स्पंज की तरह था, हर उस जानकारी को सोख रहा था जो उसके हाथ लगती थी।
उसे जल्द ही एहसास हो गया कि शेयर बाजार सिर्फ जुआ नहीं था, यह सूचना, मनोविज्ञान और सोचे समझे जोखिमों का खेल था। वह समझ गया था कि इस खेल में जीतने के लिए आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। आपको वहां अवसर देखने होंगे जहां दूसरों को सिर्फ जोखिम दिखता है। उसके शुरुआती दिन इमेंस संघर्ष से भरे थे। उसके पास न तो पूंजी थी, न कनेक्शन और न ही वो पारिवारिक नाम जो बाजार में कई दूसरों के पास था। वह एक बाहरी व्यक्ति था जो एक बंद क्लब में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। कई बार उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, कई बार उसके विचारों को खारिज कर दिया गया, लेकिन वह दृढ़ था। उसमें रिश्ते बनाने की एक अनोखी क्षमता थी। वह सबसे बात करता, चाय वाले लड़के से, बड़े ब्रोकर से, उसी सम्मान और जिज्ञासा के साथ। वह अपना नेटवर्क बना रहा था, एक एक करके। वह जानता था कि इस व्यवसाय में विश्वास और सूचना ही असली मुद्रा थी। वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने भविष्य के साम्राज्य की नींव रख रहा था। ईंट दर ईंट, ठीक वही दलाल स्ट्रीट के भीड़ भरे फर्श पर। हर्षद मेहता का उदय धीरे धीरे नहीं हुआ। यह विस्फोटक था। उसे क्या चीज अलग बनाती थी? उसका क्रांतिकारी विचार। बाजार पर कुछ बड़े खिलाड़ियों का दबदबा था, बेयार्स, मंदड़िए। वे शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते थे, वे कीमतें गिराकर मुनाफ कमाते थे। हर्षद इसके विपरीत दर्शन लेकर आया। वह बिग बुल, तेजड़िया था। वह भारत की विकास गाथा में विश्वास करता था। उसका मानना था कि भारतीय कंपनियों में अपार संभावनाएं हैं। उसका मानना था कि उनके शेयरों की कीमतें कम आंकी गई थी। उसने अच्छी कंपनियों की पहचान करना शुरू की। सीमेंट, ऑटोमोबाइल। उसने भारी निवेश किया। उसने उनके इर्द गिर्द एक सकारात्मक माहौल बनाया। उसका मंत्र सरल था, रिस्क वो है जिसे आप देख नहीं सकते। अगर आप अपनी रिसर्च करते हैं तो यह रिस्क नहीं है। उसमें लोगों को समझाने की एक अविश्वसनीय क्षमता थी। वह आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ बोलता था। आम मध्य वर्गीय निवेशक जो बाजार से डरते थे, विश्वास करने लगे। उसने उन्हें महसूस कराया कि वे इस धन निर्माण की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उसने अपनी ब्रोकरेज शुरू की, ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। नाम उसके दर्शन को दर्शाता था। उसने सिर्फ स्टॉक नहीं बेचे, उसने एक अधिक समृद्ध भविष्य के सपने बेचे। उसका एक प्रसिद्ध कदम, एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। स्टॉक लगभग 200 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बाजार विशेषज्ञों को लगता था कि इसका मूल्यांकन सही था। हर्षद ने रिसर्च की और एक सोते हुए दैत्य को देखा। उसने आक्रामक रूप से एसीसी खरीदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह और खरीदता गया, कीमत बढ़ती गई। इसने दूसरे निवेशकों को आकर्षित किया। उन्होंने भी खरीदा, जिससे मांग का एक चक्र बन गया। कीमत बहुत कम समय में 200 से बढ़कर लगभग 9,000 रुपये हो गई। यह अनसुना था। उसने खुद के लिए और अपने अनुयायियों के लिए दौलत का अंबार लगा दिया। इस घटना ने उसे एक लेजेंड बना दिया, बाजार का मसीह। यह चरण दृढ़ विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। मजबूत विश्वास, रिसर्च द्वारा समर्थित और एक शक्तिशाली कहानी। आप पहाड़ हिला सकते हैं। उसका जोखिम उठाना अंधा जुआ नहीं था। यह गहरे विश्लेषण और भारत की आर्थिक क्षमता में अटूट विश्वास पर आधारित था। वह एक मास्टर मार्केटर था जिसने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया। वह एक पीढ़ी के लिए आशा का प्रतीक बन गया। उसने दिखाया कि दौलत बनाने आपको दौलत आपको विचार और उस पर अमल करने की हिम्मत की जरूरत थी। अपने चरम पर हर्षद मेहता सिर्फ एक स्टॉक ब्रोकर से कहीं ज्यादा था। वह एक सेलिब्रिटी था, स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन। वह एक ऐसी जिंदगी जीता था जिसका ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देख सकते थे। उसके पास लग्जरी कारों का एक बेड़ा था, जिसमें एक लेक्सस LS 400 भी शामिल थी, जो एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था। वह वर्ली में एक आलीशान 15,000 वर्ग फुट के पेंट हाउस में रहता था, जिसमें उसका अपना निजी स्विमिंग पूल और यहां तक कि एक मिनी गोल्फ कोर्स भी था। मीडिया उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। उसका चेहरा हर बड़ी मैगजीन के कवर पर था। जब हर्षद मेहता किसी स्टॉक की सिफारिश करता, तो अगले दिन उसकी कीमत आसमान छू लेती थी। वह प्रकृति की एक शक्ति बन गया था। उसकी सफलता ने देश भर में आशावाद की लहर पैदा कर दी। शेयर बाजार, जो कभी कुछ लोगों के लिए खेल का मैदान था, मध्यवर्गीय घरों में चर्चा का विषय बन गया। उसने अकेले ही एक जबरदस्त बुल रन बनाया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, सेंसेक्स, अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया।
लोगों को लगा कि भारत आखिरकार एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है और हर्षद मेहता उनका नेता था, जो उन्हें समृद्धि की ओर ले जा रहा था। उसे भारतीय कंपनियों के असली मूल्य को अनलॉक करने वाले एक विजनरी के रूप में देखा जाता था। वह इंटरव्यू देता, कॉलम लिखता और आत्मविश्वास से अपनी बाजार भविष्यवाणियां घोषित करता। उसने अपने चारों ओर अजेय होने का एक ऑरा बना लिया था। लोग उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। अगर हर्षद कहता कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वे पूरे दिल से उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी। वह सिर्फ पैसे से नहीं खेल रहा, वह लाखों लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं से खेल रहा था। यह दौर दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का कैरिस्मा कलेक्टिव साइकोलॉजी को प्रभावित कर सकता है। वह सचमुच दलाल स्ट्रीट का बादशाह था। यह चरण हमें पर्सनल ब्रांड बनाने की शक्ति के बारे में सिखाता है। हर्षद मेहता सिर्फ एक ब्रोकर नहीं था, वह एक ब्रांड था। वह ब्रांड सफलता, आशावाद और धन का प्रतीक था। वह समझता था कि लोग सिर्फ स्टॉक में निवेश नहीं करते, वे कहानियों में और उन लोगों में निवेश करते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। उसने अपनी कहानी को परफेक्टली गढ़ा और वह हीरो बन गया जिस पर हर कोई विश्वास करना चाहता था। उसकी जीवन शैली उसकी मार्केटिंग का एक हिस्सा थी। वह उस सपने को जी रहा था जो वह दूसरों को बेच रहा था, और इसने उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली बना दिया। एक नाटकीय उदय की हर कहानी में अक्सर एक नाटकीय पतन का अध्याय होता है, और हर्षद मेहता की कहानी कोई अपवाद नहीं है। ये सारा पैसा कहां से आ रहा था? वह बाजार में करोड़ों रुपए कैसे डाल पा रहा था हर रोज? इसका जवाब जब सामने आया तो उसने देश को हिलाकर रख दिया। वह बैंकिंग सिस्टम की एक खामी का फायदा उठा रहा था। उसने बैंक रसीदों BRs का इस्तेमाल किया। उसने अवैध रूप से बैंकों से पैसा शेयर बाजार में लगाया। उसने कम समय के लिए बड़ी रकम उधार ली और उनका इस्तेमाल शेयरों की कीमतों को बढ़ाने के लिए किया। यह सबसे महत्वपूर्ण सबक है। महत्वाकांक्षा अच्छी है, बड़े सपने देखना शानदार है। इसे नैतिकता और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। जब महत्वाकांक्षा लालच बन जाती है और आप लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नियमों को तोड़ते मरोड़ते हैं, तो यह तबाही का नुस्खा है। जीतते रहने और बाजार को चढ़ाते रहने की उसकी इच्छा ने उसे अवैध गतिविधियों की ओर धकेल दिया। उसने एक बुलबुला बनाया। हर बुलबुला, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, फूटता है। इस घोटाले का पर्दाफाश सुचेता दलाल ने किया। ताश का महल ढह गया, बाजार क्रैश हो गया। जिन निवेशकों ने उसे पूजा था, उन्होंने रातों रात अपनी जीवन भर की बचत खो दी। पतन नाटक और गति में उदय के बराबर था। उस पर आपराधिक आरोप लगा। उसने जेल में समय बिताया। उस पर जीवन भर के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंध लगा दिया गया। जो कभी एक राष्ट्रीय नायक था, वह एक राष्ट्रीय खलनायक बन गया। उसकी कहानी एक चेतावनी भरी कहानी है। ईमानदारी के बिना सफलता अस्थायी होती है। आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप सभी को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। शॉर्टकट अक्सर बंद गलियों की ओर ले जाते हैं। सच्ची स्थायी सफलता ईमानदारी, कड़ी मेहनत और नैतिक आचरण पर बनती है। उसके पतन में भी सबक है। अच्छे को बुरे से अलग करना सीखे। भारत के विकास में उसका विश्वास सही था। जिन कई कंपनियों का उसने समर्थन किया, वे लंबे समय में सफल हुई। उसकी गलती विजन में नहीं, बल्कि तरीके में थी। उसने 10 साल की प्रगति 1 साल में करने की कोशिश की। ये अधीरता और किसी भी कीमत पर जीतने का रवैया उसकी बर्बादी का कारण बना। लक्ष्यों के साथ धैर्य रखें। सफलता को ईंट दर ईंट एक ठोस नींव पर बनाएं, ताकि जब तूफान आए तो आपकी संरचना ढह न जाए। आसान है, लेकिन इसके लिए धैर्य की जरूरत है। तो हर्षद मेहता के जीवन से अंतिम सीख क्या है? क्या हमें उसे एक नायक के रूप में देखना चाहिए या एक खलनायक के रूप में? सच तो यह है, वह दोनों था। वह एक त्रुटिपूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी कहानी प्रेरणा और चेतावनी का एक शक्तिशाली मिश्रण है। यह हमें बड़े सपने देखने, यथास्थिति को चुनौती देने, अपनी क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति दृढ़ संकल्प और एक शक्तिशाली विजन के साथ अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उसने लाखों लोगों की महत्वाकांक्षा को प्रज्वलित किया, उन्हें विश्वास दिलाया कि वे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। उसकी विरासत का यह हिस्सा प्रेरक है। साथ ही उसकी कहानी हमें नैतिकता के महत्व की याद दिलाती है। कैसे उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्या। आप सफलता कैसे प्राप्त करते हैं, यह मायने रखता है।
क्या आप सच्चाई और ईमानदारी पर निर्माण कर रहे हैं या शॉर्टकट अपना रहे हैं और नियम तोड़ रहे हैं? खोए हुए सिद्धांतों पर बनी सफलता खोखली होती है और टिकेगी नहीं। हमें महत्वाकांक्षा को सही दिशा देनी चाहिए। अपनी ऊर्जा, अपने जुनून, अपनी बुद्धि का उपयोग नैतिक रूप से मूल्य बनाने के लिए करें। यही लंबे समय तक चलने वाली सार्थक सफलता का मार्ग है। हर्षद मेहता की तरह बड़े सपने देखिए, अपने अंदर वो आग रखिए, अटूट आत्मविश्वास रखिए, लेकिन इसे एक संत के धैर्य और एक सच्चे नेता की नैतिकता के साथ मिलाएं। उसकी सफलताओं से सीखें, अवसर देखना, शक्तिशाली संचार, अटूट आत्मविश्वास, और उसकी गलतियों से सीखें, लालच, अधीरता, अनैतिक शॉर्टकट के खतरे को समझें। जीवन असफलता से बचने के बारे में नहीं, यह हर अनुभव से सीखने के बारे में है, चाहे वह आपका अपना हो या किसी और का। हर जीवन कहानी एक सबक है। हर्षद मेहता का जीवन एक विश्वविद्यालय है। फाइनेंस पर सबक, मनोविज्ञान पर सबक, महत्वाकांक्षा पर सबक, सफलता पर सबक, असफलता पर सबक। उसके सफर से सकारात्मक ऊर्जा लें, इसे अपने सपनों को ईंधन देने दें। उसके पतन से मिले सबक को एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में साथ रखें, ताकि आप सही रास्ते पर बने रहें। बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो, नम्र रहो, जिंदगी का खेल ईमानदारी से खेलो। वास्तव में जीतने का यही एकमात्र तरीका है, आसान है